सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं कृष्णवैद्य सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 14 और 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमने शिविर का आयोजन करने का निश्चय किया है। इसके लिए आप लोग अपना पंजीकरण करा लें, क्योंकि एक साधना है, सहस्र लक्ष्मी साधना है, और यह केवल और केवल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ही संपन्न की जाती है। ऐसा माना जाता है और ऐसा इसका विधान है साधना का कि एक दिन अगर ये साधना कोई कर लेता है तो माता श्री लक्ष्मी की कृपा उसे अवश्य में ही प्राप्त होती है। निरंतर उसके जीवन में लक्ष्मी का वास होता है और कोई व्यक्ति धन वैभव ऐश्वर्य के साथ पूरा जीवन व्यतीत करता है। और चूंकि महालक्ष्मी साधना, सहस्र लक्ष्मी साधना यह परम सत्य की साधना है, क्योंकि माता श्री लक्ष्मी श्री हरि भगवान की भार्या हैं। इसलिए व्यक्ति मृत्युपरांत गोलोक धाम को जाता ही है। वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम, कुछ भी नाम दे दिया जाए, है तो ये भी विष्णु भगवान का घर ही। तो एक तो ये लक्ष्मी की साधना होगी, बाकी किसी भी प्रकार की कोई साधना, जैसे कि वाद विवाद, कंपटीशन। अब कंपटीशन बिजनेस का भी होता है, कंपटीशन नौकरी पाने के लिए भी होता है, और कंपटीशन जीवन के हर क्षेत्र में है। क्योंकि जब आप आगे को अग्रसर होते हैं, उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं, तो पहले से ही जो लोग उस काम में हैं तो उनके सामने आपका टिकना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको अनुभव होता है, आपको अनुभव नहीं होता है, तो आप नहीं टिक पाते। परंतु जो साधक है, साधना करके जीवन में आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ता है, तो उसके जीवन में कंपटीशन खत्म हो जाते हैं और वह व्यक्ति अपनी मनचाही उन्नति को प्राप्त करता है। इसके लिए माता भगवती बगलामुखी की साधना भी श्रेष्ठ मानी गई है। अब जैसे राजनीति में कंपटीशन है, तो राजनीति में कंपटीशन के लिए माता बगलामुखी और माता धूमावती के मंत्र का सायुज्य करना होता है, और उस संयुक्त मंत्र से साधना की जाती है। तो व्यक्ति को राजसिक सुख इत्यादि भोगने को मिलते हैं। साधना कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सरल हो। हालांकि साधना इतनी कठिन भी नहीं होती कि हो ही ना पावे, परंतु इतनी सरल भी नहीं होती कि हर व्यक्ति कर ले। जब तक साधना विषयक नियमों का सम्यक रूप से पालन ना किया जाए, तो साधना खंडित होती रहती है और साधना आपकी संपूर्ण नहीं हो पाती। साधना का तात्पर्य केवल आसन पर बैठ करके माला का जप करना ही नहीं होता। साधना तलवार की धार पर चलने के समान है।
जैसे कोई वैज्ञानिक परीक्षण करता है, अणु बम का, मिसाइल का इसका करता है, जितनी मेहनत उसमें लगती है अनुसंधान में, उसी प्रकार से योग में, उसी प्रकार से मंत्रों में अन्वेषण होता है। इसी प्रकार से जब उस विधि के द्वारा उस मंत्र को किया जाता है तो चमत्कारी सुपरिणाम प्राप्त होते ही हैं। और चमत्कार कोई अनायास नहीं होते। जो चमत्कार होता है ये साधक की मेहनत का परिणाम होता है। और साधनाएं भी कई प्रकार की होती हैं, परंतु हमारा तात्पर्य मात्र आध्यात्मिक साधनाओं से है, क्योंकि जीवन का हर कार्य साधना है। जीवन में जब आप अपने जीवन में प्लस पॉइंट चाहते हैं, जब आप अपने जीवन में सब कुछ धनात्मक होना चाहते हैं, और हर प्रकार से सुख चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में साधना वैसे नियमों का पालन, रहन सहन, आचरण, स्वभाव, इन सब को कंट्रोल करना पड़ता है। व्यसनों से दूर रह करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है, किया जाता है। और एक बार अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो पूरे जीवन भर वह शक्ति आप में विराजमान रहती है, और मृत्युपरांत यही शक्ति आपको उच्च लोकों में लेकर के जाती भी है। जो लोग साधना कर करके थक गए हैं, जिन्होंने साधना को छोड़ रखा है, निराश हो गए हैं, तमाम ढोंगी गुरुओं के पास पहुंच गए और साधना के नाम पर कुछ भी पकड़ा दिया गया, ऊट पटांग मंत्र बता दिए गए, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। शास्त्रों में उनका उल्लेख नहीं है, किंतु फिर भी वो चल रहे हैं। अंधे को दो आंखें चाहिए। तो जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो व्यक्ति मानता है और उस पर काम करता है, परंतु जब वो विधि ही सही नहीं होगी, वो साधना ही सही नहीं होगी, वो क्या करेंगे। इसलिए मंत्र का यदि वास्तव में अनुष्ठान करना है, मंत्र का, साधना का वास्तव में लाभ लेना है, तो शॉर्टकट छोड़िए। शॉर्टकट से जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन का आधार साधना को बनाइए और फिर देखिए कि कैसे आपकी साधना सफल नहीं होती। साधना के नाम पर लोग उल्टी सीधी साधनाएं करके अपने जीवन को बर्बाद भी कर रहे हैं। कहना न होगा कि जिस टाइप की बयार चल रही है, हवा चल रही है, कि अब तंत्र में भी, अब साधना में भी लोग सेक्स परोस रहे हैं। इतने माला जप कर लो, ऐसा कर लो, सुंदर यक्षिणी आ जाएगी, सुंदर किन्नरी आ जाएगी, अप्सरा आ जाएगी, इस प्रकार की बातें करके जो मन में आया वैसा मंत्र पकड़ा दिया, दे दिया, और इसका करोड़ों का कारोबार है। इन यंत्र मालाओं का, साधना का करोड़ों को कारोबार है। जो लोग नहीं सफल होते हैं, हट जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, फिर वो भी कुछ समय बाद समझ जाते हैं, फिर
वो चले जाते हैं, फिर उनके पास नए आ जाते हैं। तो लोक लुभावन बातें करके लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। यहाँ हमें इसकी परवाह नहीं है और ऐसा मुझे करना भी नहीं। पर यदि वास्तव में साधना का आनंद लेना है, साधना को जीना है और जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो साधना की ओर अग्रसर होइए। इसमें हम आपकी मदद करेंगे। पुनश्च बताना चाहूँगा, 14 और 15 जनवरी 2021 को आप सादर आमंत्रित हैं। शिविर है और शिविर का पंजीकरण करवा करके ही आपको आना है। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सिद्ध पुरुष बनेंगे अगर आपने मेरे कहे पर किया। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम। जय श्री हरि।